नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम निकल पड़े हैं दिल्ली से उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों की ओर, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। शनिवार और रविवार की अगर 2 छुट्टियों में कहीं आसानी से दिल्ली एनसीआर से बाहर जाया जाए तो उसमें नाम जिम कॉर्बेट का जरूर आता है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार रोड ट्रिप। अभी सुबह के 6 बजे हैं और हम दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। मौसम बढ़िया है, हल्की सी हवा में ठंडक है। हम दिल्ली से हापुड़, फिर हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर, फिर गढ़मुक्तेश्वर से गजरौला, मुरादाबाद, काशीपुर होते हुए हम पहुंचेंगे रामनगर। जैसे ही दिल्ली की हलचल पीछे छूटती है, वैसे ही हरियाली, खुले मैदान और खेत नजर आने लगते हैं। सड़कें काफी अच्छी हैं। वैसे भी सुबह का सफर हमेशा सुकून भरा होता है। हापुड़ से थोड़ा ही आगे हम रुक गए ब्रेकफास्ट के लिए। यहां का आलू पराठा और मक्खन और ऊपर से मसालेदार चाय, रुकना तो बनता ही था। एक तो सुबह का सुकून भरा सफर और साथ में ऐसा मजेदार ब्रेकफास्ट, सफर में 4 चांद लगा रहा था। बस फिर थोड़ी देर में हम निकल पड़े अपने आगे के सफर की ओर। लगभग आधे घंटे के बाद हम पहुंच गए गढ़मुक्तेश्वर, जहां से गंगा मां दिल्ली एनसीआर के सबसे करीब से होकर गुजरती है। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह स्थान भगवान शिव को समर्पित है और इसे मुक्ति देने वाला स्थान माना जाता है। हर कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ विशाल गंगा स्नान मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। अब सुबह के 8:30 हो चले हैं और धीरे धीरे गर्मी ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब हम बढ़ते रहें अपने आगे की सफर की ओर। वैसे दिल्ली से जिम कॉर्बेट की दूरी लगभग 270 किलोमीटर के आसपास की ही है, तो ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी कारण हम लगातार आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद हमने उत्तराखंड में ऑफिशियली एंट्री ले ही ली और जैसे जैसे हम उत्तराखंड की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे, आसपास के खुले मैदान घने पेड़ में तब्दील हो गए थे, जो कि काफी सुकून भरा एहसास करा रहे थे। बस नजारों को निहारते हुए हम पहुंच गए काशीपुर। अब काशीपुर से रामनगर की दूरी लगभग 27 किलोमीटर की है और देखते ही देखते हम पहुंच गए रामनगर, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेटवे है। यहां से पार्क की एंट्री
कुछ किलोमीटर ही दूर है और यहां से हमारा रिजॉर्ट लगभग 4 किलोमीटर के आसपास ही रह गया है। तो अब हम आपसे मिलते हैं सीधे अपने रिजॉर्ट में। ये है हमारा रिसोर्ट द काफल इन, जहां हम आज रुके हुए हैं और ये हमने ऑनलाइन ही बुक करा दिया था। यहां कमरे आपको हट शेप में देखने को मिलते हैं और साथ ही लग के एक छोटा सा गार्डन भी था जहां आप खुले आसमान के नीचे बैठ के खाने का भी आनंद ले सकते हैं। अगले दिन की सुबह 6 बजे। यहां की सुबह किसी शोर शराबे से नहीं बल्कि चिड़िया की चहचहाहट और ठंडी और साफ हवा से होती है। अब हम सुबह टहलते हुए बाहर मेन रोड तक आ गए थे और रास्ते के किनारे हमको दिखा एक चाय का स्टॉल। सुबह की हल्की हल्की ठंडक और चाय बनते हुए देख हमने भी एक ऑर्डर दे ही दिया। एक फर्क जो मेरे को यहां साफ महसूस हो रहा है और वो है हवा में हल्की हल्की ठंडक होना, जबकि दिल्ली और यहां के टेम्परेचर का ज्यादा फर्क नहीं है। जहां दिल्ली का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है और यहां का 36 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं है पर हवा में ठंडक है और इसका कारण है यहाँ के घने पेड़ पौधे जो यहाँ की हवा को साफ और ठंडा रखते हैं। इसलिए अगर हमको दिन प्रतिदिन बढ़ते तापमान पर रोक लगानी है तो इसका सीधा सा जवाब है ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना। अब सुबह के 7:30 हो चले हैं और अब हम तैयार होकर निकल रहे हैं गर्जिया माता मंदिर की ओर, जो हमारे रिसोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं। जैसे ही हमने मेन रोड छोड़कर गर्जिया माता के लिए टर्न लिया तो यहां पहले से ही कई गाड़ियां कतारों में लगी हुई थी, जिसे देखकर समझ आ गया कि आज अच्छी भीड़ मिलने वाली है। आज यहाँ पे भंडारा चल रहा है। आज काफी ज्यादा भीड़ है। शायद रविवार का दिन इसका कारण हो, क्योंकि ज्यादातर लोग दूर दराज से ही आए हुए हैं। यह है गर्जिया माता मंदिर, जो कि माता पार्वती जी को समर्पित है। यहां नवदुर्गा, शिवरात्रि, उत्तरायणी, बसंत पंचमी में भी काफी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। ये लाइन देखिए, मैं जूम करता हूँ। ये वो वहाँ से शुरू है लाइन, ये यहाँ से होके ये देखो, ये लाइन कितनी लंबी है। ये लाइन होते हुए इस मंदिर पे जा रही है। ज़बरदस्त कुल्हड़ की चाय,
इन भैया ने बनाई। अभी मैगी भी तैयार हो रही है, बस मैगी और चाय, फिर चलते हैं यहाँ से। गर्जिया देवी मंदिर, जो कि आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, एक पवित्र स्थान है, लेकिन आसपास फैली ये गंदगी को देखिए। आसपास कई कूड़ेदान भी है, मगर उसके बाद भी कूड़ा यहां वहां फैला हुआ है। यही कूड़ा कचरा हमारी पवित्र नदियों में जाकर उनको प्रदूषित कर रहा है। आप सभी से निवेदन है कि यह हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। कूड़ा सिर्फ कूड़ेदान में ही डालें और प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाएं। तो चलिए अब चलते हैं वापस अपने रिजॉर्ट की ओर और लेते हैं इस पवित्र भूमि से विदा। जय माता दी। और अब हम चल दिए वापस दिल्ली की ओर। हमारा ये 2 दिन का सफर काफी सुकून भरा रहा। साथ ही गर्जिया माता के दर्शन के बाद यहाँ की ऊर्जा अपने साथ लेकर जा रहे हैं और आशा करते हैं कि माता रानी आप सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। तो करते हैं अपनी यात्रा को यहीं पर समाप्त, कुछ इन शब्दों के साथ। प्रकृति का सम्मान करें और अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। नमस्ते, राधे राधे।